नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोक नृत्य, वाद्य यंत्र वादक एवं शास्त्रीय नृत्य के सभी प्रश्न देखने वाले, साथ में त्योहार के भी प्रश्न होने वाला है। यानी जितने भी आर्ट एंड कल्चर के जितने भी प्रश्न होते हैं वो सभी इसमें कंप्लीट होने वाला है। जो RWA बुक से होने वाला है, स्टैटिक जीके का ये पोर्शन होने वाला है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपका एग्जाम जो है 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, उसका एनालिसिस भी इसी चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारतीय लोक नृत्य के सारे प्रश्न देखते हैं। सभी राज्यों को यहाँ पर दिया गया है, बारी बारी से चलिए देखते चलते हैं। आंध्र प्रदेश के कौन कौन सा लोक नृत्य है? कुम्मी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। सिद्धि माधुरी कहाँ का? यह भी आंध्र प्रदेश का है। घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। बुट्टा बोमालू ये भी आंध्र प्रदेश का है। भामा कल्पम आंध्र प्रदेश का है। दप्पू कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तपेता गुल्लू कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। लंबाडी भी आंध्र प्रदेश का है। ढीमसा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, जो पोरजा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कोलट्टम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। वीरनाट्यम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और गोबी भी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। जितने भी है ये सभी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। देखिए आपको एक बार में तो याद नहीं होगा, इसको लगातार रिविजन कीजिएगा, आसानी से इस आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, असम का कौन कौन सा हो जाएगा? बिछुआ कहाँ का है? असम का है। नट पूजा कहाँ का है? असम का है। महाराज कहाँ का है? असम का है। खेल गोपाल कहाँ का है? असम का है। बिहू में 3 प्रकार के होते हैं, तीनों जो है असम का हो जाएगा। अंकिया नट कहाँ का है? असम का है। कली गोपाल कहाँ का है? असम का। नागा नृत्य असम का। बगुरुम्बा कहाँ का? असम का। कोनाई और झुमुर ये दोनों असम के हो जाएंगे। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का देख लीजिए, मुखौटा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश। बुइया कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। और छालो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। वांचो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। पासी कोंग की अरुणाचल प्रदेश। लायन एंड पिकॉक डांस अरुणाचल प्रदेश। पोंग और पोपीर अरुणाचल प्रदेश। बोडो छम अरुणाचल प्रदेश। और रिखम पारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के सारे नृत्य हो जाएगा। देखिए मैं ज़्यादातर आपको हर बार स्टेट का नाम बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये ध्यान रहेगा। नहीं तो लगातार पढ़ लेंगे तो इसको आपको कोई याद नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं लगातार जो है आपको हर बार मैं स्टेट का नाम बोल रहा हूँ, इसलिए आपको ध्यान में रहेगा। बिहार का देख लीजिए, जाट जटिन कहाँ का है? बिहार का है। पनवड़िया और विदेशिया कहाँ का है? बिहार का है। कजरी कर्मा कहाँ का है? बिहार का। देखिए कजरी और कर्मा झारखंड में भी होता है और वे बिहार में भी होती है, इसलिए दोनों ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन में रहे वो आपको क्लिक करना है। धोबिया और जोगिया कहाँ का है? सॉरी बिहार का है। झिझिया झरनी कहाँ का है? बिहार का। पाइका कहाँ का है? बिहार का। देखिए पाइका जो है ओडिशा में भी होता है और बिहार में भी होता है, झारखंड में होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। झूमर कहाँ का है? बिहार का हो जाएगा। फगुआ कहाँ का है? बिहार का, और झारखंड में भी होता है। डोमकच कहाँ का है? बिहार का हो जाएगा। ये सभी बिहार के लोक नृत्य हो जाएगा। अब चलिए छत्तीसगढ़ के देख लीजिए। कर्मा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। डगला कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। पाली और टापाली छत्तीसगढ़ का। झूमर कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। गेंडी छत्तीसगढ़। पंडवानी याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंडवानी कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। नवरानी छत्तीसगढ़ का। पंथी भी याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का। राउत नाच भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। बागमती और कापालिक छत्तीसगढ़ का है। छेड़छेरा छत्तीसगढ़। चंदेनी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। सुआ नाच कहाँ का है? छत्तीसगढ़। सैला और भरथरी ये भी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। गोवा का देख लीजिए, फुगड़ी और देखनी कहाँ का है? गोवा का है। धनगर और टोनी मेल ये भी गोवा का है। कोरडिन्हो मोरूलेम ये दोनों जो है गोवा का हो जाएगा। कुनबी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गोवा का हो जाएगा। तलगड़ी और जागोर गोवा का है। भोवांदो और मुसोल गोवा का है। नच द डालो ये कहाँ का है? गोवा का लोक नृत्य है। गुजरात के देख लीजिए, गरबा और डांडिया दोनों गुजरात का है। टिप्पणी और लस्या कहाँ का? गुजरात का। और जूरथिन याद रखिएगा, गुजरात का हो जाएगा। हरियाणा का देख लीजिए, झूमर हरियाणा का। फाग नृत्य हरियाणा का। डफ कहाँ का है? हरियाणा का। धमाल हरियाणा का। मजीरा हरियाणा का। गुग्गा और लूड हरियाणा का। रासलीला हरियाणा। सांग छठे नृत्य हरियाणा का। खोड़िया नृत्य हरियाणा का। हिमाचल प्रदेश के देख लीजिए, डांगी कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। छन्नक छम हिमाचल प्रदेश का। महासू और कायांग माला हिमाचल प्रदेश का। राक्षस नृत्य हिमाचल प्रदेश का। नामजेन लोसर हिमाचल प्रदेश का। सोना हिमाचल प्रदेश का। घूंघटी हिमाचल प्रदेश का। चुकसम हिमाचल प्रदेश। छपेली, डंडा नाच और नाटी इंपॉर्टेंट है, ये सभी हिमाचल प्रदेश का है। करथी और बुराह और थोड़ा ये सभी हिमाचल प्रदेश का है। झारखंड का देख लीजिए,
फगुआ कहाँ का है? झारखंड का है। मुंडारी सरहुल कहाँ का? सरहुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुंडा हो जनजाति द्वारा सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। बरावा और डमका झारखंड का है। घोंगरा नाच झारखंड का। परुलिया झारखंड का। पुरुलिया छौ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, झारखंड का हो जाएगा। सरायकेला छौ भी झारखंड का। सोहराई झारखंड का। मंडा झारखंड का। जीताका संथाली झारखंड का। हंथा नृत्य झारखंड का। लहसुआ और मर्दानी और पांता ये तीनों झारखंड के लोक नृत्य हैं। कर्नाटक का देख लीजिए, यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। डोलू कुनीथा यक्षगान कर्नाटक का है। वीरगासे और बैलाटा नृत्य कर्नाटक का हो जाएगा। कृष्ण परिषद कर्नाटक का। नागमंडला कर्नाटक का। भूतकोला कर्नाटक का। केरल का देख लीजिए, कारकसी काली केरल का। दप्पू काली केरल का। सर्पम थुल्लल केरल का। कवादी योटम केरल का। वेल्ल काली केरल का हो जाएगा। थम्पी थुल्लल केरल का। कडुआ केरल का। मगरम कली केरल का। और निशा गांधी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, केरल का हो जाएगा। लक्षद्वीप का कौन सा हो जाएगा? लावा और पड़ी चकाली इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दोनों लक्षद्वीप का हो जाएगा। मध्य प्रदेश का देख लीजिए, जावरा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। मटकी मध्य प्रदेश का है, जो ढोल की थाप पर मनाया जाता है। मुड़िया नृत्य मध्य प्रदेश का। बारदी नृत्य मध्य प्रदेश का। अहिरी नृत्य मध्य प्रदेश का। लहंगी फूलपति नृत्य इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, मध्य प्रदेश का। गणगौर ये छत्तीसगढ़ में भी होता है और मध्य प्रदेश में होता है। काठी मध्य प्रदेश का। फाफड़िया मध्य प्रदेश का। और निमार मध्य प्रदेश का। महाराष्ट्र के देख लीजिए, लावनी कहाँ का? इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र का। कोली महाराष्ट्र का। डिंडी महाराष्ट्र का। तमाशा इम्पोर्टेंट है, याद रखें, महाराष्ट्र का। धनगरी गजा महाराष्ट्र का। लेजिम भी महाराष्ट्र का। पोवारा महाराष्ट्र का। नकटा महाराष्ट्र का। मणिपुर का जान लीजिए, लाई हरोबा इंपॉर्टेंट है, मणिपुर का। पुंगचोलम मणिपुर का। खम्बा थोइबी मणिपुर का। नूपा नृत्य मणिपुर का। रासलीला मणिपुर का। जागोई इंपॉर्टेंट है और थांगड़ा भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मणिपुर का। ढोल चोलम मणिपुर का। माओ नागा नृत्य मणिपुर का हो जाएगा। मेघालय का जान लीजिए, लाहो कहाँ का है? मेघालय का। नोंगक्रेम कहाँ का है? मेघालय का है। बेहदीन खलम मेघालय का हो जाएगा। वांगला मेघालय का है। डारसे गाटा मेघालय का। सादसुक मेंसिम मेघालय का हो जाएगा। मिजोरम का कौन कौन सा हो जाएगा? चेराव नृत्य मिजोरम का है। खुअल्लम मिजोरम का हो जाएगा। छेह नृत्य मिजोरम का। सांवलिया नृत्य मिजोरम का। चेलम नृत्य मिजोरम का। तवांगलम नृत्य मिजोरम का। पारलेम और सलाई मकाई नृत्य ये सभी मिजोरम का है। नागालैंड का देख लीजिए, मोडसे रेंगमा ये दोनों नागालैंड का। मयूर नाच नागालैंड का। मोय नासो नागालैंड का। जेलियांग इम्पोर्टेंट है और चंगाई भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों नागालैंड का हो जाएगा। कोकी नृत्य नागालैंड का। लेसालूत नागालैंड का। खम्बा लीम नागालैंड का। सदल के कई नागालैंड का। अग्नि सुकुला नागालैंड का। अलियूतू नागालैंड का। ओडिशा का जान लीजिए, घुमुरा कहाँ का है? ओडिशा का। पाला ओडिशा का। डसकथिया ओडिशा का। दाल खाई इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओडिशा का। छाऊ नृत्य ओडिशा का। बाघा नाच ओडिशा का। कर्मा नाच ओडिशा का। किसी बादी ओडिशा का। ढप नृत्य ओडिशा का। गोटीपुआ ओडिशा का। डंडारी और महाड़ी ये दोनों ओडिशा का हो जाएगा। इसमें गोटीपुआ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, रासलीला कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। नौटंकी और कजरी उत्तर प्रदेश का। जैता उत्तर प्रदेश का। ख्याल धोबिया चरकुला उत्तर प्रदेश का। जोगनी कर्मा ये दोनों उत्तर प्रदेश का। पासी नटवड़ी राई पाई ये सभी उत्तर प्रदेश का। डंडा और ढरकहरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तराखंड का जान लीजिए, गढ़वाली कुमायूं कजरी उत्तराखंड का। झोरा चपादी छपेली उत्तराखंड का। सरो हारूल खडीमा उत्तराखंड का। लंगवीर चौफला छोपवती उत्तराखंड का। घुघुती पांडव छोलिया भोटिया ये सभी उत्तराखंड का हो जाएगा, जिसमें छोलिया इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल का जान लीजिए, काढ़ी गंभीरा और ढाली और जातरा ये सभी पश्चिम बंगाल का, जिसमें जातरा और गंभीरा याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कीर्तन छौ इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल का है। संथाल लाठी और बाउल इंपॉर्टेंट है, ये सभी पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर का जान लीजिए, हिकात मंदजास कूद दंडी नाच ये सभी जम्मू कश्मीर का है। दमाली हफीजा इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रऊफ हो जाएगा ये, और डुमहल भी इम्पोर्टेंट है, और नवड़े भी जम्मू कश्मीर का, ये सभी जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। लद्दाख का जान लीजिए, सोंडोल सोन और ड्रगपा रचेस ये लद्दाख का है। जाब्रो लाजा लोसोन लद्दाख का। नमो सुराही बैग स्टोन चेयर्स लद्दाख का। और तक थोक इम्पोर्टेंट है, लद्दाख का हो जाएगा।
दमन और दीव का कौन सा हो जाएगा? मंडो, वडीगांव और वीरा, ये सभी जो है दमन द्वीप का। मंडो याद रखिएगा। पुडुचेरी का गरारी लिख याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पंजाब का जान लीजिए, भांगड़ा, गिद्धा, धूमल, जिंदुआ, ये सभी पंजाब का हो जाएगा। माल, लुड्डी, जूली, धनकरा, सैमी पंजाब का है। किकली, जागो, तीजन, जुगनी पंजाब का। बागा, घतका, झूमर पंजाब का। राजस्थान का देख लीजिए, गैर नृत्य, पनिहारी, फुंदी, कालबेलिया इंपॉर्टेंट है। गणगौर भी इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान का है। झूमा, सुई सिनी भी इंपॉर्टेंट राजस्थान का। घूमर भी राजस्थान का हो जाएगा। चकड़ी, तेरह ताली राजस्थान का हो जाएगा। चड़ी, जिंदाद, कठपुतली याद रखिएगा राजस्थान का। भवाई जो है राजस्थान और गुजरात दोनों में होता है। गबड़ी राजस्थान का और हाथी माना राजस्थान का। सिक्किम का देख लीजिए, चूफाट सिक्किम का है। सिगमाड़ी सिक्किम का है। स्नो लायन सिक्किम का है। याक प्लम सिक्किम का। डेनजोंग सिक्किम का। तासी यागकू सिक्किम का। मारूनी सिक्किम का। कागेद नृत्य सिक्किम का हो जाएगा। तमिलनाडु का देख लीजिए, कोम्बी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कोलटट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कावरी अट्टम तमिलनाडु का है। करगट्टम तमिलनाडु का है। काई सिलबट्टम तमिलनाडु का। माइल अट्टम, जितने भी अट्टम आ रहे हैं ये सभी तमिलनाडु में आ जाएंगे। ओलियट्टम तमिलनाडु का। देवराट्टम तमिलनाडु का। पोइकल, कोथिराई और अट्टम ये सभी तमिलनाडु का है। तेलंगाना का देख लीजिए, पोरिनी, शिव तांडवम, बथुखम्मा इंपोर्टेड है, ये तेलंगाना का हो जाएगा। गुसादी तेलंगाना का। धीमसा तेलंगाना का। लंबाडी तेलंगाना का। डप्पू बोनालू तेलंगाना का। डंडारी भी तेलंगाना का हो जाएगा। त्रिपुरा का जान लीजिए, होजागरी इंपॉर्टेंट है। गोरिया, लेबांग और ममिता त्रिपुरा का है। मोसाक, सोमानी, हिक हक, संगराई त्रिपुरा का। गजानन, वेलकम डेलो, गोला मुचाओ त्रिपुरा का। बुमानी, तांगबिटी और माय माती त्रिपुरा का हो जाएगा। देखिए मैं जितने भी ये करा रहा हूँ आपको एक बार में याद नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा, चाहे पीडीएफ से कीजिए या खुद से कीजिए या वीडियो से कीजिए, बाकी लेकिन आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको याद नहीं होगा। याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, आपको डेली जो है कम से कम एक बार पढ़ना पड़ेगा। इसको जितने भी इसमें लोक नृत्य होते हैं जितना भी पढ़ लीजिए कम ही रहता है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में लोक नृत्य कहीं से भी पूछ लिया जाता है। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको तो आपको कम से कम याद रखना पड़ेगा, नए को तो छोड़ के चलिए, पुराने को तो याद करना, जो आया हुआ है प्रश्न पूछा गया उसको तो याद करना पड़ेगा। इसलिए जितने भी लोक नृत्य का मैंने पीडीएफ दिया हुआ है उसको आपको सभी को डाउनलोड कर लेना है और एक एक बार सभी को रोज रिविजन कर लेना है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक पासपोर्ट के द्वारा एक और ऑफर निकाला गया है जो जनवरी विजडम सेल के नाम से है। आपको 1 साल का पासपोर्ट मात्र 351 मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करना है XP6259, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और कूपन इनवैलिड बताए तो नए नंबर के साथ लॉगिन कीजिएगा, फिर कूपन अप्लाई कीजिएगा, आसानी से डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको सारे प्रीवियस पेपर एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का सभी पेपर मिल जाएगा, साथ में मॉक टेस्ट मिल जाएगा, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा। इसलिए जाइए जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। भाई लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए। अब चलिए प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के देख लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक 8 भारतीय लोक नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दिया गया है। कुल संख्या कितना है? 8 है। भरतनाट्यम का नाम हो जाएगा, पूरा नाम शादी कहा जाता है और ये तमिलनाडु का जो मंदिरों को समर्पित है, इंपॉर्टेंट है, शादी याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम ये केरल का हो जाएगा, जो विशेषता महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, जो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। कथकली कहाँ का है? केरल का हो जाएगा, जो एक कथा का नाटक जैसे महाभारत, रामायण, ये सभी विशेषता पुरुषों के द्वारा किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य में रौद्र रस क्रोध को दर्शाता है। शास्त्रीय नृत्यों को वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। पंचम वेद कहलाता है। सबसे प्राचीन नृत्य भरतनाट्यम है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। इसके फाउंडर यानी श्रीमंत शंकर देव है। इसको शास्त्रीय नृत्य में वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम नृत्य शैली देवदासियों द्वारा जीवित रखा गया है। कोमल वर्धन, वीपी धनंजय, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंद्रन, आनंद शंकर, जयंत, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई पंडनूल शैली की जानी जाती है। नर्तकी नटराजन, पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी राजा श्रीधर और अनारमेल वल्ली
ये सभी इसको पद्म भूषण जो है 2004 में प्राप्त हुआ था। ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनको पुरस्कार जो है पद्म श्री 1968 में प्राप्त हुआ, पद्म भूषण 2001 में प्राप्त हुआ, पद्म विभूषण 2016 में प्राप्त हुआ। देखिए इन जितने भी सभी को पुरस्कार प्राप्त हुए, ये सभी याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इस बात को ध्यान रखिए, कितने भी याद कर लीजिए, बहुत लोग भूल जाते हैं। इसको क्या करना है आपको, इसको उसी प्रकार आपको डेली भी रिवीजन करना पड़ेगा। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा आपको याद नहीं होगा। और अब एसएससी जो है पुरस्कार से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछता है, इसलिए आपको पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण, ये आपको डेट याद करना पड़ेगा। इनके द्वारा लिखा गया आत्मकथा का है और पैशन फॉर डांस है। राज्य कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के लिए जानी जाती हैं। सोनल मानसिंह, राज्य मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा। पुरस्कार की बात करें तो इनको 1992 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ, 2003 में पद्म विभूषण। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है सोनल मानसिंह। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों के लिए जानी जाती है। राजनीति में राज्यसभा सांसद 2018 के कला क्षेत्र में थी। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। मृत्यु 1986 में हुआ था। पुरस्कार की बात करें तो पद्म भूषण 1956 में, संगीत नाटक अकादमी 1957 में, प्राणी मित्र पुरस्कार 1968 में, कालिदास सम्मान 1984 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम हो जाएगा। राजनीति की बात करें तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल पहली नर्तकी है जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई थी। लीला सैमसन, राज्य की बात करें तो तमिलनाडु है। पुरस्कार की बात करें तो पद्म श्री 1990 में मिला, संगीत नाटक अकादमी 1999 2000 में मिला। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित है लीला सैमसन। मृणालिनी साराभाई, राज्य गुजरात से संबंधित है। पुरस्कार की बात करें तो पद्म श्री 1965 में प्राप्त हुआ, पद्म भूषण 1992 में। और नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम से संबंधित है मृणालिनी साराभाई। पद्मा सुब्रमण्यम, राज्य तमिलनाडु से संबंधित है। पुरस्कार की बात करें तो पद्म श्री 1981 में, पद्म भूषण 2003 में, पद्म विभूषण 2024 में। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्मिनी प्रियदर्शनी यानी पद्मिनी रामचंद्रन भी कहा जाता है, राज्य केरल हो जाएगा। और मृत्यु 2016 में 71 वर्ष की उम्र में हुआ था। पुरस्कार की बात करें तो शांतला नाट्यश्री पुरस्कार मिला है, व्यवसाय फिल्म से संबंधित है। वैजयंती माला तमिलनाडु से संबंधित है। पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संगम 1965, गंगा जमुना 1962 और मधुमति 1959 में मिला। पद्म श्री 1968 में, संगीत नाटक अकादमी 1982 में प्राप्त हुआ एवं पद्म विभूषण 2024 में प्राप्त हुआ। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम से संबंधित है। टी बाला सरस्वती, इनका संबंध तमिलनाडु से है। पुरस्कार की बात करें तो पद्म भूषण 1957 में, पद्म विभूषण 1977 में, संगीत नाटक अकादमी 1955 में। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित है। मल्लवी मल्लविका सरुकाई, ये जो है तमिलनाडु से संबंधित है। पुरस्कार की बात करें तो संगीत नाटक अकादमी 2002 में प्राप्त हुआ, पद्म श्री 2003 में प्राप्त हुआ। नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों के लिए मालविका सरुकाई जानी जाती हैं। एस के सरोज, जन्म 7 अप्रैल 1931 को हुआ, निधन 13 जून 2022 को हुआ। राज्य तमिलनाडु और भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्म श्री 2011 में प्राप्त हुआ और संगीत नाटक अकादमी 1995 में प्राप्त हुआ। सीवी चंद्रशेखर, सक्रिय वर्ष 1947, वर्तमान। पुरस्कार की बात करें तो संगीत नाटक अकादमी 1993 में, कालिदास सम्मान 2008 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, पद्म भूषण 2011 में। और नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम से संबंधित है सीवी चंद्रशेखर। अब चलिए कुचिपुड़ी देख लीजिए। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुआ था। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेमपति चीना सत्यम तमिलनाडु से संबंधित है। और पद्म भूषण 1998 में वेमपति चिन्ना सत्यम को प्राप्त हुआ था। संगीत नाटक अकादमी 1967 में प्राप्त हुआ था। हलीम खान और अर्पणा सतीशन, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, पशु मूर्ति रामलिंगम शास्त्री, ये सभी जो है कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। अर्पणा सतीशन की बात करें तो अर्पणा सतीशन केरल के संबंध रखती है। ये कुचिपुड़ी नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओडिसी के जान लीजिए।
हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, गीता महलिक, किरण सहगल, रानी करण नायक, संयुक्ता पाणिग्राही, कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, दुर्गा चरण रणवीर, शर्मिला विश्वास, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, गंगाधर प्रधान, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती, इनको पद्मश्री 2005 में प्राप्त हुआ। ये सभी जो है ओडिसी से संबंधित हैं। गुरु केलुचरण महापात्र की बात करें तो राज्य ओडिशा हो जाएगा। सक्रिय वर्ष 1935 से 2001 हुआ। पद्म श्री इनको 1974 में प्राप्त हुआ। पद्म भूषण 1988 में और पद्म विभूषण 2000 में प्राप्त हुआ। माधवी मृदुकल, इनका संबंध राज्य ओडिशा हो जाएगा। पुरस्कार संस्कृति पुरस्कार 1984 में, पद्मश्री 1990 में, ग्रैंड मेडल डे लाविले फ्रांस 1997 में प्राप्त हुआ। संगीत नाटक अकादमी 2000 में प्राप्त हुआ। कथकली देख लीजिए, कथकली से कौन कौन सा संबंधित है? आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, वलथोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, गोपीनाथ, कुंचू कुरुब, ये सभी कथकली से संबंधित हैं। कथक की बात करें, कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए प्रयुक्त शब्द ठाठ होता है। संगीत नृत्य और कथा जान लीजिए। बिरजू महाराज, पद्म विभूषण उनको 1986 में प्राप्त हुआ। इनको कथक सम्राट कहा जाता है। लच्छू महाराज, संगीत नाटक अकादमी 1957 में प्राप्त हुआ। सितारा देवी को पद्मश्री 1973 में प्राप्त हुआ। सूरत देव महाराज, गोपी कृष्णन, शोभना नारायण सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्तकर्ता 1992 हैं। मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादिन महाराज, अक्षर महाराज, प्रणर श्रीमाली, नारायण प्रसाद, मंजूश्री टर्जी, कुमुदिनी लखिया, कालिका प्रसाद, विद्या गौरी अरडकर, रोशनी कुमारी, कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, ये सभी कथक से संबंधित है। मणिपुर के जान लीजिए। मणिपुर नृत्य शैली में तांडव व लास दोनों का समावेश होता है। इनसे कौन कौन सा संबंधित हो जाएगा? नैना झावेरी मणिपुर से संबंधित है। सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी, यानी झावेरी बहनें जितने हैं वो सभी मणिपुर से संबंधित है। गुरु अमुवी सिंह, नल कुमार सिंह, चारू सीजम माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, बेम्बावती देवी, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, अखम लक्ष्मी देवी, ये सभी जो है मणिपुर से संबंधित हैं। अब मोहिनी अट्टम देख लीजिए। शास्त्रीय नृत्य शैली में मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है। यह नृत्य विष्णु जी के सम्मान में उनके अवतार मोहिनी को समर्पित है। इनसे कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य संबंधित है? भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, शांताराव, कलामंडलम क्षेमवती, डॉक्टर सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, स्मिता राजन और राधा दत्ता, ये सभी जो है मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। अब चलिए सत्रिया देख लीजिए। श्रीमंत शंकर देव, सारोदी सगिया, गुरु जतिन स्वामी गोस्वामी, संगीत नाटक अकादमी इनको प्राप्त हुआ है। प्रभात शर्मा, गोस्वामी मणिक बाखियान, टंकेश्वर हजारिका बोरबयर, ये सभी सत्रिया से संबंधित हैं। अब चलिए शास्त्रीय भाषा देख लीजिए। भारत में 6 भाषाओं का शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल को 2004 में घोषित किया गया और यह सबसे पुराना है। संस्कृत को 2005 में घोषित किया गया, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में सबसे नया घोषित किया गया भाषा है। अब चलिए वाद्य यंत्र एवं वादक के प्रश्न देख लेते हैं। तबला से कौन कौन संबंधित है? अल्लाह रखा खान। अल्लाह रखा खान को वर्ष 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में प्राप्त हुआ है। उस्ताद जाकिर हुसैन, 9 मार्च 1951 को इनका जन्म हुआ था। पद्मश्री 1988 में सबसे युवा पद्मश्री प्राप्त करता है 37 साल की उम्र में। पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण 2023 में। पंडित किशन महाराज, वह भारतीय शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंध रखते हैं। पद्मश्री 1973 में, पद्म विभूषण 2002 में प्राप्त हुआ था। ये सभी जो है तबला वादन से संबंधित हैं। गुदई महाराज, जिसे समता प्रसाद कहा जाता है, 20 जुलाई 1921 से 1994 तक इनका कार्यकाल है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1979 में, पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 1991 में। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, 28 अप्रैल 1942 से 2021 तक इनका संबंध बनारस घराने से है। संगीत रत्न अवार्ड 2012 में प्राप्त हुआ।
सुखविंदर सिंह नामधारी। सुखविंदर सिंह भारत के प्रख्यात ड्रम वादक है। लतीफ़ अहमद खान, इनका संबंध तक्षशिला के दिल्ली घराने से है। उस्ताद फैयाज खान, ताल सम्राट अवार्ड 2010 में इनको प्राप्त हुआ है। अनोखे लाल मिश्र, 1914 से 1958 तक अनोखे लाल मिश्रा को ना धिन्ना का जादूगर कहा जाता है। पंडित जसराज, 28 जनवरी 1930 से 2020 तक इनका कार्यकाल हो जाएगा। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। पद्म श्री 1975, संगीत नाटक अकादमी बोर्ड 1987, पद्म भूषण 1990, पद्म विभूषण 2000 में प्राप्त हुआ है। पंडित निखिल ज्योति घोष, इनका जन्म 28 दिसंबर 1918 को और मृत्यु 1995 को हुआ। पद्म भूषण 1990 में। उस्ताद हाफिज अली खान का अवार्ड 1995 में प्राप्त हुआ। विक्रम घोष, जीमा अवार्ड 2012 में प्राप्त हुआ। अब चलिए सितार से संबंधित देख लेते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। कालिदास सम्मान 1987-88 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। संगीत नाटक अकादमी 1962 में। पद्म भूषण 1967 में। पद्म विभूषण 1981 में। भारत रत्न 1999 में। रैमन मैग्सेसे अवार्ड 1992 में। 5 ग्रैमी अवार्ड 1967 में, 1973 में, 2002 में, 13 में तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। विलायत खान, पद्मश्री उनको 1964 में, पद्म भूषण 1968 में। उमा शंकर मिश्र, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1991-92 में मिला था। बुधादित्य मुखर्जी, पद्म भूषण 2019 में, संगीत नाटक अकादमी 2011 में। निखिल बनर्जी, पद्मश्री 1968 में और पद्म भूषण 1986 में। शाहिद परवेज खान, पद्मश्री 2012 में, संगीत नाटक अकादमी 2006 में। कल ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 में प्राप्त हुआ। अब चलिए बांसुरी से संबंधित सभी देख लेते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। संगीत नाटक अकादमी 1984 में प्राप्त हुआ। कोणार्क सम्मान 1992 में। पद्म भूषण 1992 में। यश भारती सम्मान 1994 में। पद्म विभूषण 2000 में। हाफिज अली पुरस्कार 2000 में। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2000 में। पन्ना लाल घोष, इनका 24 जुलाई 1911 को जन्म हुआ और 1980 में निधन हो गया। पन्ना लाल घोष ने वर्ष 1952 में आंधिया में उस्ताद अली अकबर खान तथा पंडित रविशंकर के साथ काम किया है। ये अलाउद्दीन खान के शिष्य थे। इन्होंने भारत में 7 होल बांसुरी बजाने की कला को प्रतिपादन किया है और ये सभी बांसुरी के लिए जाने जाते हैं। राजेंद्र प्रसन्ना, इनका संबंध बनारस घराने से है। ग्रैमी अवार्ड सर्टिफिकेशन 2004 में। संगीत नाटक अकादमी 2017 में। राजेंद्र कुलकर्णी, पार्वती पुण्य भूषण पुरस्कार पूर्ण हुआ। शहनाई से संबंधित देख लीजिए। बिस्मिल्लाह खान संबंधित है। इन्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त 1947 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर शहनाई प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया था। तानसेन अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। संगीत नाटक अकादमी 1956 में। पद्मश्री 1961 में। पद्म विभूषण 1980 में। ताहिर अवार्ड ईरान 1992 में। भारत रत्न 2001 में प्राप्त हुआ। भारत ने इनकी स्मृति में 21 अगस्त 2008 को ₹500 का डाक टिकट जारी किया। इनके 102वें जन्मदिन पर गूगल ने बिस्मिल्लाह खान को डूडल बनाकर सम्मानित किया। अली अहमद हुसैन खान बांसुरी शहनाई के लिए जाने जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2009 में। बंग विभूषण अवार्ड 2012 में प्राप्त हुआ। बागेश्वरी कमर, ये भी जो है शहनाई के लिए जानी जाती है। यह भारत की इकलौती महिला शहनाई वादक है। शहनाई क्वीन के रूप से जानी जाती है और 1993 में चंडीगढ़ द्वारा सम्मानित किया गया था। वीणा के लिए कौन कौन संबंधित है? सरस्वती एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार, वी दोरास्वामी, बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्रन, पंडित विश्वजीत राय चौधरी, राजीव तारानाथ अली अकबर खान के शिष्य थे। पद्मश्री 2019 में प्राप्त हुआ। उस्ताद असद अली खान, ये सभी जो है वीणा के लिए जाने जाते हैं। मृदंगम के लिए कौन कौन जाने हैं? टी गोपाल कृष्णन, केरल से संबंधित है। पद्म भूषण 2012 में। केरल संगीत अकादमी पुरस्कार 1983 में। पाल घाट आर रघु, संगीत नाटक अकादमी 1983 में। पद्मश्री 1985 में। संगीत कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सरोद से संबंधित देख लीजिए। अलाउद्दीन खान,
8 अक्टूबर 1862 को जन्म हुआ, निधन 1972 में। इन्हें सर्वोदय सम्राट कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पद्म भूषण 1958 में, पद्म विभूषण 1971 में। जरीन शर्मा, दारू वाला भी कहा जाता है इनको। इनका संबंध आगरा के ख्याल घराने से है। 13 वर्ष की आयु में इन्होंने नई दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक कंपटीशन जीता था। संगीत नाटक अकादमी 1988 में, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1990 में प्राप्त हुआ। दादा साहेब फाल्के अकादमी अवार्ड 2007 में प्राप्त हुआ। पंडित मुकेश शर्मा, इनके पिता रसिक बिहारी लाल एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1976-77 में इनको पुरस्कार दिया गया। हाफिज अली खान, बनारस घराने से संबंधित है। पद्म भूषण 1960 में प्राप्त हुआ। अली अकबर खान, पद्म भूषण 1967 में और पद्म विभूषण 1989 में। अमजद अली खान, पद्म श्री 1975 में, पद्म भूषण 1991 में और पद्म विभूषण 2001 में प्राप्त हुआ। बुद्धदेव दास गुप्ता को पद्मश्री 2011 में, पद्म भूषण 2012 में, संगीत नाटक अकादमी 1993 में। वायलिन के लिए कौन कौन संबंधित है? टी.एन. कृष्णन, इनको पद्म भूषण 1992 में प्राप्त हुआ। एल. सुब्रमण्यम, इनको पद्म भूषण 2001 में प्राप्त हुआ। विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन. राजन, संगीता राजन, कुन्ना कुड्डी, वैद्यनाथ, मोहन चंद्रशेखर, लाल गुड्डी, ललिता और नंदिता, इनको सभी जो वायलिन से संबंधित है। संतूर के लिए कौन कौन संबंधित है? शिव कुमार शर्मा संबंधित है। भजन सोपोरी, वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य, ये सभी संतूर से संबंधित है। रुद्र वीणा के लिए कौन कौन संबंधित है? उस्ताद सदीक अली खान, असद अली खान, ये सभी रुद्र वीणा से संबंधित है। पखावज से कौन कौन संबंधित है? कुणाल पाटिल, केलूचरण महापात्र, मृदंगम तबला ओडिसी नर्तक के लिए भी जाने जाते हैं केलूचरण महापात्र। उस्ताद रहमान खान, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, ये सभी पखावज के लिए जाने जाते हैं। घटम के लिए कौन कौन जाने जाते हैं? टी.एच. विनायक राम, ग्रैमी पुरस्कार विजेता 1996 के है। पद्म भूषण को 2014 में मिला। ई.एम. सुब्रमण्यम घटम के लिए जाने जाते हैं। सारंगी के लिए कौन कौन जाने जाते हैं? शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदु खान, इलियास खान, अब्दुल करीम खान, गोपाल मिश्रा और अहमद खान जाने जाते हैं। सिमझनी के लिए जुबिन मेहता जाने जाते हैं। इनको पद्म भूषण 1966 में मिला। पद्म विभूषण 2001 में, टैगोर पुरस्कार 2013 में प्राप्त हुआ। अब चलिए घराने से संबंधित सभी प्रश्न देख लेते हैं। ग्वालियर घराना जिसे ख्याल गायकी में संबंधित है, इनके को संबंधित कौन कौन हो जाएंगे? बालकृष्णन, बालचल, कर्मकर, मालिनी राजकुर, वीडी पालस्कर, ओंकारनाथ ठाकुर, वीणा सहस्त्रबुद्धे, राम मराठे, नारायण डाव व्यास, राजा भैया पूंछ वाले, ये सभी जो है ग्वालियर घराने से संबंधित है। आगरा घराने से कौन कौन संबंधित है? खुदा बख्श संस्थापक हो जाएगा। फैयाज खान, लथापत खान, दिनकर ककीन, ये सभी जो है आगरा घराने से संबंधित है, जिनमें आवाज में बल व मौजूद गहराई होता है। किराना घराने से कौन कौन संबंधित हो जाएगा? प्रभा अन्ने, गंगूबाई, भीमसेन जोशी, बेगम अख्तर, सरस्वती राणे, फिरोज दस्तूर, नचिकेता शर्मा, ये सभी किराने घराने से संबंधित है, जिसमें स्वरों का ध्यान रखा जाता है। पटियाला घराने से कौन कौन संबंधित है? बड़े गुलाम अली खान, मुन्नावर अली खान, अजाय परवीन, बेगम अख्तर, ये सभी पटियाला घराने से संबंधित है। बनारस घराने से कौन कौन संबंधित है? राजन मिश्र और साजन में संबंधित है। दिल्ली घराने से कौन कौन संबंधित है? चांद खान, नासिर अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान और कृष्ण बिष्ट, ये सभी दिल्ली घराने से संबंधित है। मेवाती घराने से कौन कौन हो जाएगा? मोतीराम, मनीराम, जसराज, प्रताप राणा, ये सभी मेवाती घराने से संबंधित है। अब चलिए भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव या मेले से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के त्योहार देख लीजिए। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कल्याण उत्सव आंध्र प्रदेश, यल्लम्मा जतारा आंध्र प्रदेश, दुर्गमा आंध्र प्रदेश, ब्रह्मोत्सव आंध्र प्रदेश, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के देख लीजिए। सोलुंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश, डरी उत्सव अरुणाचल प्रदेश, लोसर जो मनोपा जनजाति के द्वारा मनाया था अरुणाचल प्रदेश, मोपिन अरुणाचल प्रदेश, सांगकेन अरुणाचल प्रदेश खाटिम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। पांगसाउ अरुणाचल प्रदेश, लोकू अरुणाचल प्रदेश, न्योक्यूम अरुणाचल प्रदेश, जीरो फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश,
तोरगिया जो 3 दिवसीय उत्सव होता है जो मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। असम का देख लीजिए, बिहू कहाँ का है? असम का है। बोहाग बिहू जिसे रंगोली बिहू भी कहा जाता है, माघ बिहू और कार्तिक बिहू ये सभी असम का त्योहार है। मिड डे में भी असम का है। बैसागु जो बोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है असम का है। देहिंग पटकाई असम का। बैखो असम का। अम्बुबाची जो पूर्व का महाकाव्य कामाख्या देवी मंदिर में मनाया था, ये भी असम का हो जाएगा। अली एलिगांग असम का त्योहार है। जोनबिल मेला असम का। रंगकेर असम का। दियोधानी असम का। टी फेस्टिवल असम का हो जाएगा। बिहार का जान लीजिए, सामा चकेबा बिहार का, बिहुला बिहार का, जितिया बिहार का, सोहराय बिहार का, सरहुल बिहार का। देखिए सरहुल जो झारखंड में भी मनाई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। कर्मा कहाँ का है? झारखंड और बिहार दोनों का। छठ पूजा बिहार का, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का जान लीजिए, हरेली छत्तीसगढ़ का, मोरई छत्तीसगढ़ का, पोला छत्तीसगढ़ का। पोला महोत्सव जो है महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है। भोजली छत्तीसगढ़ का, छेड़छेड़ा छत्तीसगढ़ का, मेघनाद पर्व छत्तीसगढ़ का, कजरी उत्सव छत्तीसगढ़ का, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। गोवा का देख लीजिए, सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व गोवा का, बोंडरम गोवा का, अंगूर महोत्सव गोवा का, अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव गोवा का, साओ जुआ फेस्टिवल गोवा में, थ्री किंग्स गोवा में, थैंक्स गिविंग गोवा में, फुगड़ी गोवा का, कुनबी गोवा का, सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है, तरंग मेल गोवा में, फोर्ट रम जात्रा और मांडो गोवा का हो जाएगा। गुजरात का जान लीजिए, मोढेरा उत्सव गुजरात का, माधवपुर मेला जो कृष्ण और रुक्मिणी देवी की याद में मनाया जाता है गुजरात में, पैराग्लाइडिंग उत्सव गुजरात में, पतंग महोत्सव गुजरात में, रण उत्सव गुजरात में, खेल महोत्सव गुजरात में, उत्तरायण गुजरात में, सामलाजी उत्सव गुजरात में, बीच फेस्टिवल गुजरात में। हरियाणा का देख लीजिए, पिंजौर हेरिटेज गुजरात में, गणगौर महिलाओं के द्वारा हरियाणा में, पिंजौर हरियाणा में, सूरजकुंड हरियाणा में, गुग्गा नौमी फेस्टिवल हरियाणा में, बैसाखी हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए, फुलैच उत्सव हिमाचल प्रदेश का, हालड़ा हिमाचल प्रदेश का, साजो हिमाचल प्रदेश का, नालवाड़ी हिमाचल प्रदेश का, चैत्र नवरात्र मेला हिमाचल प्रदेश का, गोची हिमाचल प्रदेश का, डोंगरी फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का, पोरी फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का, कोयल म्यूजिक फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का, महासाजी हिमाचल प्रदेश का। झारखंड का देख लीजिए, सरहुल मुंडा उराव तथा हो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। भगत पर्व झारखंड में, भगुआ झारखंड में, चांडी पर्व झारखंड का, सोहराई झारखंड का, टूसू फेस्टिवल झारखंड का, हल पुनिया झारखंड का, मुरमा मेला झारखंड का, धनबानी झारखंड का, जेतिया मातृ प्रेम का समर्पित को झारखंड में मनाया जाता है। कर्मा फेस्टिवल झारखंड में, रोहिणी पर्व झारखंड में। कर्नाटक का देख लीजिए, हम्पी महोत्सव कर्नाटक में, पदक्कल कर्नाटक में, कंबाला जो भैंसों का दर होता है कर्नाटक में, करगा नृत्य कर्नाटक में, कैलपोद फेस्टिवल कर्नाटक में, उगादी फेस्टिवल कर्नाटक में, मैसूर दशहरा महोत्सव जो 10 दिन तक मनाया जाता है कर्नाटक में, केरल में विशु फेस्टिवल मनाया जाता है। ओणम फसल कटाई का जो भगवान वामन की जयंती तथा राजा बलि के स्वागत में 10 दिन तक मनाया जाता है। पहला दिन को अथम कहा जाता है, 10वें दिन को थिरुवोनम कहा जाता है। त्रिशूर पूरम केरल में मनाया जाता है। वल्लम काली बोट रेस जो पूनमदा झील में मनाया था केरल में, थय्यम केरल का, अरट्टू केरल का, अटोकुल पोंगल ये सभी केरल का फेस्टिवल है। मध्य प्रदेश का जान लीजिए, घरलिया मध्य प्रदेश का, गणगौर मध्य प्रदेश का, मरई मध्य प्रदेश का, रसनेवा मध्य प्रदेश का, काकसार मध्य प्रदेश का, हरिरी मध्य प्रदेश का, पीर बुधुन सॉरी मध्य प्रदेश का। महाराष्ट्र का जान लीजिए, बिठोफा महाराष्ट्र में, आयुध पूजा महाराष्ट्र में, काला घोड़ा काला महोत्सव महाराष्ट्र का, नारली पूर्णिमा महाराष्ट्र का, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, एलिफेंटा महोत्सव महाराष्ट्र का, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का। मणिपुर का जान लीजिए, याओ स्वांग जो डोल यात्रा मणिपुर का हो जाएगा। लाई हरोबा मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड भी कहता है मणिपुर का हो जाएगा। कांग रथ यात्रा मणिपुर का, चेरी ब्लॉसम मणिपुर का, चुम्फा मणिपुर का, सुमंग लीला उत्सव मणिपुर का। होली का वसंत त्योहार याओ सुवंग जो मैतेई जनजाति को मनाया जाता है मणिपुर का हो जाएगा। मेघालय का देख लीजिए, वांगला मेघालय का, नोंगरेम फेस्टिवल मेघालय का, बेहदीनकलम मेघालय का, स्ट्रॉबेरी महोत्सव मेघालय का। मिजोरम का देख लीजिए, चापचारकुट मिजोरम का, मीमकुट मिजोरम का, थाल कावांगकुट मिजोरम का। नागालैंड का देख लीजिए, हॉर्नबिल जो त्रिपुरा में भी मनाया जाता है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। मौसू फेस्टिवल नागालैंड में, सेकरनाई नागालैंड में, मोंग मोंग पर्व नागालैंड में, यमसे नागालैंड में। ओडिशा का देख लीजिए, छऊ ओडिशा का, धानु यात्रा जो दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच होता है ओडिशा में, राजपरवा ओडिशा में, बाली यात्रा ओडिशा में, कोणार्क महोत्सव ओडिशा में, मिट्टी कला महोत्सव ओडिशा में, नुआखाई जो कृषि का त्योहार है ओडिशा में।
कलिंग महोत्सव ओडिशा में। पंजाब का जान लीजिए होला मोहल्ला पंजाब में। बैसाखी जो 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ के याद में बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। गुरु पर्व पंजाब में। लोहड़ी फसल कटाई का पंजाब में। राजस्थान का जान लीजिए गणगौर उत्सव राजस्थान का। मोमसार राजस्थान का। पुष्कर मेला राजस्थान का। बुद्धि उत्सव राजस्थान का। चंद्रभागा राजस्थान का। मत्स्य उत्सव राजस्थान का। कोलायत उत्सव राजस्थान का। मरु महोत्सव राजस्थान का। सिक्किम का जान लीजिए लोसूंग सिक्किम का। सोनम लसोर सिक्किम का। लोसर लोसारी सिक्किम का। सागा दावा सिक्किम का त्यौहार है। भूमचू सिक्किम का त्यौहार है। तमिलनाडु का जान लीजिए पोंगल तमिलनाडु का। पोंगल का 4 दिन होते हैं। गन्ने और चावल की कटाई से संबंधित है। भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल जिसे थाई पोंगल भी कहा जाता है, मट्टू पोंगल और कनूम पोंगल। जल्लीकट्टू बैल रेस होता है जो तमिलनाडु का है। चिथिराई तमिलनाडु का। थाई पुसम भी तमिलनाडु का। तेलंगाना का जान लीजिए बोनालू कहाँ का तेलंगाना का। बथुकम्मा तेलंगाना का। मेजरम जतरा तेलंगाना का। अलाई बलाई तेलंगाना का। तेलंगाना दशहरा तेलंगाना का। समक्का सरलम्मा जतारा तेलंगाना का हो जाएगा। त्रिपुरा का खड़जी पूजा उत्सव त्रिपुरा का। गड़िया पूजा त्रिपुरा का। संतरा उत्सव त्रिपुरा का। तीर्थमुख त्रिपुरा का। बीजू त्रिपुरा का। अशोक अष्टमी त्रिपुरा का। कोजागरी त्रिपुरा का। गंगा पूजा त्रिपुरा का। केर उत्सव त्रिपुरा का। लंपरा पूजा त्रिपुरा का। खुम्पई त्रिपुरा का। ओआ त्योहार त्रिपुरा का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कुंभ महोत्सव जो प्रयागराज हरिद्वार उज्जैन और नासिक में मनाया जाता है। कजली महोत्सव मिर्जापुर का त्यौहार है। आयुर्वेद महोत्सव झांसी का हो जाएगा। श्रावणी मेला उत्तर प्रदेश। कालिंजर महोत्सव उत्तर प्रदेश। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश। बटेश्वर ढाई घाट उत्तर प्रदेश। शाकुंभरी देवी उत्सव जो सहारनपुर जिला में मनाया था उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। उत्तराखंड का देख लीजिए फूलदही का त्यौहार उत्तराखंड। हरेला उत्तराखंड। घी महोत्सव उत्तराखंड हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का देख लीजिए नवो बोर्सो पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। जगधात्री पूजा पश्चिम बंगाल। डोल उत्सव या डोल यात्रा पश्चिम बंगाल। गंगा सागर उत्सव पश्चिम बंगाल। पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल। तीस्ता चाय महोत्सव पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश का देख लीजिए अंडमान निकोबार में श्री मरियम्मन तिरुविजा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। समुद्र तट महोत्सव अंडमान निकोबार। मानसून महोत्सव अंडमान निकोबार। ओसरी पर्व अंडमान निकोबार इम्पोर्टेंट है। चंडीगढ़ का देख लीजिए रोज उत्सव चंडीगढ़ का। कैक्टस उत्सव चंडीगढ़ का। गुलदाउसी शो चंडीगढ़ का। दादर और नगर हवेली का और दमन दीव का दीव साल दादर नगर हवेली का। तरपा महोत्सव दादर नगर हवेली का। दिल्ली में ड्रोन महोत्सव बसंत महोत्सव और हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली का मनाया जाता है। लद्दाख में हेमिस महोत्सव लोसर महोत्सव। हेमिस टूसू लद्दाख का। हेमिस गुम्पा लद्दाख का। सकदावा लद्दाख का। कोरजोक लद्दाख का। जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप महोत्सव सिकरा महोत्सव जम्मू कश्मीर का। खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर का। पुडुचेरी में पोंगल मनाया जाता है। फ्रेंच फूड उत्सव पुडुचेरी का। मासी मगम पुडुचेरी का। भारतीय राज्यों के नववर्ष जान लीजिए आंध्र प्रदेश कर्नाटक और तेलंगाना में नववर्ष को उगादि कहा जाता है जो मार्च अप्रैल में शुरू होता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा हो जाएगा जो चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। पंजाब के नए वर्ष को बैसाखी कहा जाता है जो 13 अप्रैल जो खालसा पंथ 1699 के स्थापना पर मनाया जाता है। तमिलनाडु का नववर्ष पुथुंडू कहा जाता है जो 14 अप्रैल से शुरू होता है। असम के नववर्ष को बोहाग बिहू कहा जाता है जो अप्रैल के मध्य से शुरू होता है। पश्चिम बंगाल के नववर्ष को पोइला बैसाख कहा जाता है जो अप्रैल के मध्य से शुरू होता है। गुजरात के नववर्ष को बेस्टू वर्ष कहा जाता है जो दीपावली के अगले दिन शुरू होता है। केरल के नववर्ष को विशु कहा जाता है जो 14 अप्रैल से शुरू होता है। सिक्किम के नववर्ष को लोसूंग कहा जाता है जो दिसंबर माह से शुरू होता है। कश्मीर के नववर्ष को नवरेह कहा जाता है जो चैत्र के पहले दिन शुरू होता है। उड़ीसा के नववर्ष को पाना संक्रांति कहा जो हनुमान मंदिरों को पूजन से संबंधित है। भारतीय त्योहार की हिंदी तिथि जान लीजिए महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शुरू होता है। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दीपावली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। रामनवमी का त्यौहार चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिवस होता है। गणेश चतुर्थी भाद्रकल शुक्ल चतुर्थी होता है। अब चलिए युद्ध कला जान लीजिए कलारी पटु केरल में एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। इसकी उत्तरा शैली का उद्गम परशुराम को कहा जाता है। सिलंबम कहाँ का है तमिलनाडु का। इस कला में लाठी चलाने की कला का प्रदर्शन किया जाता है। थांगटा कहाँ का हो जाएगा मणिपुर का है। थांगटा में भाला चलाने की कला का प्रदर्शन किया जाता है। सरित सरक में मणिपुर का है ये निस्त्र मार्शल आर्ट होता है। चेबी गदगा ये मणिपुर का है जो थांगटा की तरह तलवार और ढाल का प्रयोग होता है।
परीखंडा कहाँ का है? मार्शल आर्ट बिहार का हो जाएगा। ठोडा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। गतका कहाँ का है? पंजाब का। इसकी शुरुआत गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था। मर्दानी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। जो तलवार तथा डोरीदार का प्रयोग होता है। लाठी कहाँ का मार्शल आर्ट है? पश्चिम बंगाल और पंजाब का है। कट्टू बरसाई कहाँ का मार्शल आर्ट? तमिलनाडु का। शाब्दिक अर्थ खाली हाथ संग्राम होता है। इन बुआन कुश्ती ये मिजोरम का हो जाएगा। मुष्टि युद्ध बनारस उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सकाय कहाँ का है मार्शल आर्ट? कश्मीर का। जो तलवार ढाल का प्रयोग होता है। आइखा अखाड़ा कहाँ का है? ओडिशा का। जो नृत्य और संग्राम का सम्मिलित रूप होता है। मलखम्ब कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। जो रस्सी और पोल खंबा का प्रयोग करके मध्य प्रदेश के राजकीय खेल भी कहा जाता है मलखम्ब को। काठी समूह आंध्र प्रदेश का मार्शल आर्ट है। मल्ल युद्ध दक्षिण भारत के यह दो प्रकार है, धरनीपट और असुरा हो जाएगा। तो ये जितने भी लोक नृत्य शास्त्रीय तो वाद्य यंत्र वादक मार्शल आर्ट त्योहार ये सभी कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पास प्रो का लिंक बाई कमेंट बॉक्स में दिया गया, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाइए जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए, मात्र 2 दिन का ऑफर लिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया जाकर जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी रेलवे या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का आपको प्रीवियस पेपर साथ में मॉक टेस्ट मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करना है XP6259, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इनवैलिड बताया तो नए नंबर के साथ लॉगिन कीजिएगा, फिर कूपन अप्लाई कीजिएगा, आसानी से डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 351 मिल जाएगा। जाइए जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट जरूर लगाइए।